एंड वार्म वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग शो जिसका नाम है स्वाद। दोस्तों, कहते हैं कि फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन पीपल। अब देखिए ना, किसी को अगर किसी से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी हो या फिर अपने बॉन्ड को और भी मजबूत करना हो तो स्टार्ट शेयरिंग फूड। यू नो व्हाई? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अब हमको ही देखिए ना, हमें तो आपसे हर हफ्ते शेयर करते हैं एक से बढ़कर एक रेसिपीज, और सी हमारा और आपका ये रिश्ता कितना मजबूत हो चला है। तो चलिए इसी रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत करते हैं और लेके चलते हैं आपको अपने स्वाद के किचन में और मिलवाते हैं रश्मि जी से। जानते हैं कि आज वो हमारे दर्शकों के लिए क्या खास बनाने वाली है। सो रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सो रश्मि जी, आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या स्पेशल बनाने वाली हैं? श्वेता, आज हम बना रहे हैं आटे की ब्रेड, होममेड ब्रेड, जो कि हम पूरी आटे से बनाएंगे। तो भाई रश्मि जी आज बनाने वाली है आटे की ब्रेड, जो कि हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिए ना, मार्केट में जो है मैदे की ब्रेड आती है, लोग बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को वो नुकसान करती है। तो भाई चलिए देखते हैं कि रश्मि जी ये आटे की ब्रेड किस तरह से बनाती है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं आटे की ब्रेड। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं ईस्ट। इसमें ये ईस्ट में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है, करीब आधा कप के करीब। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालते हैं, 1 टीस्पून नमक और 2 या 3 टीस्पून ऑयल। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। ईस्ट डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें। ये देखिए, ये पूरा घुल गया है इसमें। अब हम ले लेते हैं आटा। हमने 500 ग्राम आटा ले लिया है गेहूं का। अब इस आटे में हम ये जो ईस्ट का मिक्सचर है इसको मिलाएंगे। मैम, ये जो आपने ईस्ट का जो मिक्सचर इसमें मिलाया है आटे में, इसको बेसिकली मिलाने का पर्पस क्या है? इसको मिलाने से फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट से फर्मेंटेशन होगा, जिससे हमारी ब्रेड काफ़ी फ्लफी और हल्की बनेगी काफ़ी। हाँ, तो इसको मिलाने का, इसका फर्मेंटेशन का ही काम है ईस्ट का। अच्छा, तो मतलब मिलाने के बाद हमें जो है इसको जो है चलाते रहना है ताकि इसमें गुत्थियां ना पड़े? नहीं, इसको बैटर जैसा हमको नहीं बनाना है, इसका हमको डो बनाना है, क्योंकि जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसा हमको इसको डो बनाना है। अब इसको हम रोटी के आटे की तरह लगा लेंगे। इसमें पानी डालेंगे हम, जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हम गीला लगाते हैं, क्योंकि हमारा अगर डो जितना गीला होगा, थोड़ा सा ढीला, तो वो ब्रेड हमारी उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो इसमें जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमको आटा लगाना है। इसकी कोई खास अलग टेक्निक नहीं है, लेकिन इसको नेडिंग करने की अलग टेक्निक है जो अभी हम बताएंगे आपको। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम ज़रूरत के हिसाब से इसको आटा मार लेंगे। जब ये आटा सिमट के एक बॉल के शेप में आ जाए तब हम इसको इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको मलना है। इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसका नेडिंग प्रोसेस होता है कि हमको इसको ऐसे खींच के नेड करना पड़ता है, जिससे कि इसका ग्लूटेन जो है, इसमें ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो ग्लूटेन एक्टिवेशन कहलाता है। तो ग्लूटेन एक्टिवेट होता है, तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा और ज़रूरत के हिसाब से पानी अपना मिलाते रहें। तो ये जो आटा है अभी तुम देख रही हो, ये काफ़ी फटा फटा सा है। इसकी नीडिंग हम जैसे रोटी की इस तरह से करते हैं वैसे नहीं करेंगे। इसकी हमको नीडिंग ऐसे खींच के करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और तब ये तब तक करनी है जब तक ये आटा बिल्कुल चिकना हो जाएगा। अभी ये थोड़ा टाइट है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। अच्छा रश्मि जी, इसको कितने टाइम तक जो है हमें इसको मारना है? इसको हमको तब तक मलना है जब तक ये एकदम चिकना हो जाएगा। अभी जैसे फटाफटा सा लग रहा है, इसको जब हम 5-7 मिनट तक मलेंगे तब तो ये जो फटापन सा दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा, ये आटा एकदम चिकना हो जाएगा। तो इसको हम लगातार मलते रहेंगे जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। जी जी जी। अच्छा, इसमें हम ये भी मतलब कौन सी ऐसी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे होता है कभी कभी गुलथियाँ टाइप में पड़ जाती हैं। गुलथियाँ हटाने के लिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। अच्छा। हाँ, तो आटा आपका उसमें गुठली भी नहीं पड़ेंगी और वो एकदम चिकना बनेगा। और बाकी तो जो भी गुठलियाँ होंगी वो आपके मलने के दौरान वो चली जाएंगी। हाँ, तो मतलब इस बात का ध्यान रखें कि मैं एटलीस्ट 5-6 मिनट तक जो है इसको मैक्सिमम जो है इसको मारते रहें। हाँ, इसको 5-6 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये चिकना हो जाएगा। चिकना हो जाएगा, उसका जो डो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी।
तो आप देख भी सकते हैं कि जो उसका डो है वो कितना अच्छे से तैयार हो चुका है, और जैसा कि रश्मि जी बता रही हैं कि वो एकदम चिकना हो जाएगा, वो इसमें साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये डो कंप्लीट होने के बाद रश्मि जी हम क्या करेंगे? ये डो जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको फर्मेंटेशन के लिए ढक कर किसी गर्म जगह पे रख देंगे, जब तक कि ये राइज नहीं हो जाता। ये बढ़ के जितना ये इसकी क्वांटिटी है ये डबल हो जाएगी। इसकी पहचान ये है कि तब आप समझ जाएंगे कि अब हमारा आटा बेक करने के लिए, ब्रेड या किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए रेडी है। तो देखिए ये आटा अब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, चिकना हो गया है। अब हम इसको ढक के एक बाउल में करके आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए ढक के गर्म जगह पे रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। रश्मि जी, जैसे कि आपने बताया कि जो डो है उसको गर्मियों में तो हम भाई गर्म प्लेस पे रख देते हैं, लेकिन सर्दियों में हम कैसे उस डो को जो है कहाँ पे रखें ताकि वो जल्दी से वो जो अपना रूप है, जो अपना कंप्लीट होने के लिए जो उसको चाहिए वो हो जाए? श्वेता, गर्मियों में तो सब जगह गर्म ही होता है, कहीं भी आप रख दोगे तो वो जल्दी फर्मेंट हो जाता है, 30 से 40 मिनट लगता है। लेकिन सर्दियों में हम लोग जैसे उसको आर्टिफिशियली गर्म जगह उसके लिए बनाते हैं, जैसे कोई हीटर जल रहा है या ब्लोअर जल रहा है तो उसके सामने रख देते हैं, कुछ शॉल या कुछ वुलन से लपेट के उसको अच्छे से कवर करके रख देते हैं। अगर धूप निकली हुई तो हम धूप में भी रख देते हैं उसको ढक के, तो फिर उसमें कम टाइम लगता है फर्मेंटेशन में। तो रश्मि जी ने जैसा कि बताया कि सर्दियों में हम कैसे इस डो को जो है गर्म प्लेस पे रखें और क्या वो तरीके अपनाएं, ये वो छोटे छोटे आइडियाज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए श्रोता, ये जितना हमने रखा था उससे ये डबल हो गया। डबल हो गया, बिल्कुल। ये बहुत अच्छे से अब फर्मेंट हो गया है, बिल्कुल बेकिंग के लिए अब ये रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको देख के भी लग रहा है कि भाई साइज पहले छोटा सा था जब आपने इसको गूंथा था, अब ये काफी ज्यादा, अब ये राइज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बेकिंग मोल्ड है हमारा, इसमें हम इसको ग्रीजिंग कर लेते हैं ऑयल से इसकी, जिससे कि हमारा ब्रेड चिपके नहीं। ऊपर भी करें जिससे क्योंकि ब्रेड जब बनती है तो ऊपर तक आ जाती है तो ऊपर चिपक जाती है, इसलिए इसकी जो एज है उस पर भी हमको पूरा ग्रीजिंग अच्छे से चारों तरफ कोने में अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए अब ये ग्रीस हो गया है पूरा। अब हम इसमें ब्रेड का लोफ इसमें रख देंगे बेक होने के लिए। ये हमारा फर्मेंटेड आटा है। तो इसको हम निकाल के इसके अंदर की एयर फिर से रिलीज कर देंगे और इसका एक चिकना सा लोफ बना के, इस लोफ के साइज का, वो हम इसमें रख देंगे। तो अब ये 350 ग्राम से कुछ ज़्यादा है तो हम इसको काट लेते हैं। आपके पास वेइंग स्केल हो तो आप नाप के भी कर सकते हैं। तो ये जो ये डो है इसके अंदर की एयर रिलीज करके हम इसको ब्रेड का एक लोफ का साइज देते हैं और ऊपर की सतह बिल्कुल चिकनी रखते हैं। इसको अब हम इस मोल्ड में रख देंगे। मोल्ड में ध्यान रखें कि आपको ब्रेड पकने के टाइम इसका साइज बढ़ेगा तो आपको चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह इसके छोड़नी पड़ेगी, जिससे कि ब्रेड पूरी जब बन के आए तो इसमें अच्छे से फिट हो जाए। इसके ऊपर हम कुछ सफ़ेद तिल हैं, इनको चिपका देते हैं। इसमें आप अपनी पसंद से चिली फ्लेक्स हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, कुछ हरा धनिया है, ताज़ा गार्लिक है, कुछ भी चिपका सकते हैं, देखने में सुंदर लगती है ब्रेड। ये देखिए इस तरह से। तो हम अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और भी चीजें इसमें लगा हाँ, सकते जो हैं। आपको अच्छा ताज़ा हरा कटा धनिया लगा सकते जी, हैं, जी। कसूरी मेथी लगा सकते हैं, चिली फ्लेक्स लगा सकते हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे बारीक मतलब कटे डिपेंड हुए करता करी है हम पे, पत्ता, हाँ। या जो भी टेस्ट या जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, वो जी। छोटे कटे हुए लहसुन सब आप उसको उसके ऊपर लगा पानी से सकते गीले हैं हाथ और से करके चिपका के लगा बहुत ही सकते हैं। सुंदर मुझे लगता है हाँ, कि निखर के आएगी जब वो वो सारी चीजें। बन के निकलती है तो काफ़ी खूबसूरत जी, दिखती जी। है। तो ये श्वेता देखिए अब ये राइस हो गया है। अब हम इसको ओवन में रख देंगे। ओवन हमने प्री हीट किया हुआ है 220 डिग्री पे, मिडिल प्लेसमेंट में, मतलब मिडिल रैक में रखना है आपको। बोथ रॉड्स ऑन, दोनों ऊपर की और नीचे की दोनों रॉड्स ऑन रखनी है ओवन की। और ये करीब 20 से 25 मिनट लगेगा इसको बेक होने में। ये बहुत अच्छी सी गोल्डन पूरी बेक हो जाएगी। तो अब हम इसको ओवन में रख देते हैं।
ये देखिए ये बन के बेक होके पूरी रेडी हो गई है। तो रश्मि जी क्या अब हम इसके पीसेस काट सकते हैं? नहीं श्वेता, अभी ये बहुत गर्म है, अभी हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको डीमोल्ड करके फिर ठंडा होने देंगे, तब हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। ये आप लोग देख भी सकते हैं कि सच में इसका जो कलर है वो बहुत ही गोल्डन सा आया है, और जो स्मेल होती है ना, जब वो बेक हो रहा था तभी से स्मेल मुझे आ रही थी। और ये जो रश्मि जी ने ऊपर जितना भी ये लगाया हुआ है तिल, कितना निखर के आया है। रश्मि जी इसको जो है हम किसी भी शेप में काट सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में काटेंगे या कुछ ऐसा। हाँ श्वेता, इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जिस तरह का आपका मोल्ड होगा उसी तरह की बन के आएगी। बच्चों के लिए अलग तरह के मोल्ड्स आते हैं, तो उस तरह की ब्रेड बेक हो सकती है ये। लेकिन चूंकि ये लोफ का साइज़ हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट है खाने में काटने में, इसलिए हम लोग लोफ का साइज़ इस तरह का शेप रखते हैं जी। तो रश्मि जी आई थिंक ये अब जो है ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, तो क्यों ना उसका हम शेप्स को दिया जाए। हाँ हाँ, अब इसको हम काटने के लिए ये रेडी है। अब देखिए छू के देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है और थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। अब ये आराम से कटेगा। बहुत सॉफ्ट गरम ब्रेड होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उतनी नीट उसकी स्लाइस नहीं आती। इसलिए हम इसके ठंडे होने का वेट करते हैं, तब इसको काटेंगे। तो ये इसके लिए ये सिरेटेड नाइफ आते हैं, सॉ नाइफ भी बोलते हैं, इसी से काटेंगे इसको। प्लेन जो जिसका एज होती है उससे नहीं काटेंगे, उससे नहीं कटता। इससे काटने पे क्या होता है कि जो ब्रेड के अंदर के हाँ वो जो गिरता है थोड़ा बहुत रेशा उसका, वो नहीं गिरता है, तो इससे बहुत नीट कटता है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसके बाद अब हम इसकी बराबर की स्लाइस सीधा रखते हुए काटेंगे। अब देखिए कितने आराम से कट रहा है, और अंदर से बहुत ज़्यादा जो एक दाने दाने से झड़ते हैं वो नहीं झड़ेंगे। देखिए श्वेता, अब ये ऐसे स्लाइस कट गई है, ये परफेक्टली बेक हो गई है। तो ये आटे की ब्रेड का कलर ये आता है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि होममेड है, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल भाई हमने बाजार से खरीदी हुई है। और बहुत इजीली, जैसा आपने बताया कि हम इस नाइफ से काटेंगे तो बहुत आसानी से कटता हाँ, है। इससे काटने से आप देख रहे हैं नीचे कुछ भी नहीं गिरता है, बहुत सफाई से कटती है इससे। तो भाई ये तैयार है हमारी होममेड आटा ब्रेड, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और जितनी ये टेस्टी होगी उतनी ये हेल्दी भी है। सो भाई इसे आप बनाइए अपने घर में और इजीली खाइए। सो भाई जब तक मैं इसे टेस्ट करती हूँ, आप फटाफट नोट कीजिए इसका रीकैप। आटे की ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए ईस्ट, पिसी चीनी, नमक, तेल और गेहूं का आटा। इसके लिए हम सबसे पहले आटे में ईस्ट, आधा कप पानी, पिसी हुई 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल मिलाकर इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर से इस आटे को हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे इसका आटा लगा लेंगे। धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार पानी मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसको ढककर किसी गर्म जगह पर 30 से 40 मिनट के लिए हम रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। 30 से 40 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसका आकार बढ़ गया है। ये इसका लोफ बनाकर मोल्ड में डाल देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए सेकंड फर्मेंटेशन के लिए इसको रख देंगे। जब ये राइज हो जाएगा तब हम इसको बेकिंग के लिए ओवन में लगा देंगे, और इस तरह ये हमारी तैयार हो जाएगी आटा की ब्रेड। चलिए देखते हैं कि रश्मि जी हमें अगली कौन सी रेसिपी बताने वाली है। श्वेता, अगली रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा रोल। पिज़्ज़ा आपने खाया है जो कि राउंड शेप में होता है, सर्कुलर, लेकिन इसमें हम पिज़्ज़ा को रोल कर देंगे, जो कि खाने में भी बहुत कन्वीनियंट है और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। वाओ भाई, पिज़्ज़ा के नाम पे तो हर एक के मुंह में पानी आता है, क्या बड़े क्या छोटे, सभी को ये बहुत ही भाता है। लेकिन पिज़्ज़ा रोल, चलिए देखते हैं कैसे बनाती है रश्मि जी इसे। पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं मैदा। इसके लिए अब हम लेंगे इसमें ईस्ट, आधा कप पानी, नमक, पिसी हुई चीनी और तेल। इस सबको घोल के हम एक इसका मिक्सचर बना लेंगे और उससे इस मैदा को जैसा रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं वैसे बना लेंगे। अब इसमें सुविधा अनुसार पानी मिलाकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। रश्मि जी, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपने ये डो है इसको तैयार कर लिया है, तो अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अब इसको डो को हम फर्मेंटेशन के लिए किसी गर्म जगह पे 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे ढककर।
तो जब तक कि हमारा 30 से 40 मिनट में ये डो कंप्लीट होगा, तो हम नेक्स्ट क्या चीज़ है जो हम तैयार करेंगे? चूँकि हम पिज़्ज़ा रोल बना रहे हैं तो हमें इसकी फिलिंग्स वगैरह तैयार करके रखनी पड़ेंगी, जो भी फिलिंग हम इसके अंदर भरेंगे। जैसे आपको अगर प्लेन पिज़्ज़ा पसंद है तो आप केवल पिज़्ज़ा सॉस लगाकर केवल चीज़ से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ये फिलिंग तैयार की है जो कि कॉर्न और पनीर से बनी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो बाकी आप अपनी पसंद से कोई भी फिलिंग, मिक्स वेज की फिलिंग है, मशरूम की है, कॉर्न की है केवल, और भी किसी भी चीज़ की जो आपको पसंद हो, नॉनवेज वाले नॉनवेज की भी फिलिंग लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई फिलिंग अच्छी सी टेस्टी सी आप बना के रेडी करके रख सकते हैं। तो ये 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारा डो जो है पूरा राइस हो गया है। देखिए इसका साइज बिल्कुल डबल हो गया है। तो रश्मि जी, ये जो डो है हमारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट अब ये हो गया है, अब इसकी हम पंचिंग करके इसकी एयर रिलीज कर देंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से राइस हो गया है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है मेरे जहन में है कि डो को कंप्लीट करते समय किन बातों का हम खास तौर पे ध्यान रखें? तो जो डो को कंप्लीट करने के लिए पहली बात तो ये है कि हमको इसको सॉफ्ट आटा हमको बनाना है इसका। तो ज़रूरत के अनुसार ही पानी मिलाएं। बहुत इसके लिए टाइट आटा ना बनाएं, जैसे कि ये बहुत सॉफ्ट आटा है, देखिए आप। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी बेकिंग के लिए। अब हम इसका पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रश्मि जी, अब ये जो डो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या इसमें स्टफिंग करेंगे? हाँ श्वेता, अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। इसका पिज़्ज़ा रोल को बेक करने के लिए रेडी करेंगे। अच्छा। तो तो इसके लिए हम एक इसके बॉल काट लेते हैं, करीब 60 से 70 ग्राम का एक बॉल ये अंदाज से हम ले लेते हैं। ये देखिए एक ये बॉल है, इसको हम बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह इसके अंदर की ये रिलीज करके ऐसे रोटी जैसी लोई बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। बेलने के दौरान हमको ध्यान रखना है कि ये ओब्लॉन्ग ही रहेगा, लंबा लंबा। अच्छा। तो इसको हम बेल लेते हैं। लंबा इसलिए ताकि उसमें स्टफ करने में इजी हो। हाँ, उसका शेप लंबा ही रहेगा, इसलिए हम लंबा रखें। आप अपने पसंद के कोई भी और भी शेप ले सकते हैं, लेकिन ये चूँकि पिज़्ज़ा रोल हम लंबा वाला बना रहे हैं तो हम इसको लंबा बेलेंगे, ओब्लॉन्ग। तो ये बेस हमने बेल के तैयार कर लिया। आप देख रहे हैं ये ओब्लॉन्ग है। अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस जो रेडीमेड आती है वो भी लगा देंगे। इसके ये बेस में हम इस तरह से इसको लगा देंगे। ये पिज़्ज़ा हमने यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस पे इसके लगा दिया। अब हम इसके में ये जो हमने फिलिंग बनाई है कॉर्न और पनीर की, इसको हम बीच में रखेंगे, लंबाई में रख देंगे। ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी जगह हम छोड़ देंगे। कद्दूकस करके रखा हुआ है, जैसा कि पिज़्ज़ा में टॉपिंग में आप जानते हैं कि ऊपर हम चीज़ रखते हैं, तो इसको चीज़ को हम ऐसे रख देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है थोड़ी सी फ्लेवर के लिए इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको चाहे अपने मनपसंद शेप में आप रोल कर सकती, क्योंकि इसका नाम ही पिज़्ज़ा रोल है। तो इसको पिज़्ज़ा को रोल करना है हमको। तो भाई जैसे कि मार्केट में तरह तरह के पिज़्ज़ा जो है शेप में आते हैं, तो अब आपने इसको पिज़्ज़ा रोल नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं किसका जो आप कटिंग करेंगी। तो ये ब्रेड की शेप की आती है, इसमें हम कट लगा देते हैं। ये पिज़्ज़ा कटर है हमारे पास, दोनों साइड से ये इस तरह के बराबर दूरी पे ऐसे तिरछे तिरछे हम, अब ये इसकी दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे इसी तरह से कट। तो ऊपर देखो श्वेता, में हमने कट नहीं लगाए हैं क्योंकि ऊपर से हमको इसको बंद करना है, जिससे कि खाते वक्त गिरे नहीं। तो इसकी साइड में हम पानी लगा के इसको इस तरह से रोल करना शुरू करते हैं। एक इस तरह से रखते हैं जी, और इसके ऊपर दूसरा इस तरह से। थोड़ा थोड़ा अंदर की फीलिंग दिखती भी रहेगी हमारी। और ये इस तरह से हम पूरे सारे ब्रेड्स चिपका देंगे। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, जिससे कि हमें खाते समय गिरे नहीं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन इस तरह से बन गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इसके ऊपर ये चिली फ्लेक्स, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़े तिल, ये देखो इस तरह से इसको हम रोल कर लेते हैं। इसके ऊपर आप अपने धनिया है, ओलिव्स हैं, पिटेडॉल ग्रीन है, ब्लैक हैं, ये कुछ भी आप अपनी डेकोरेशन के लिए कुछ भी लगा सकते हैं।
अब ये बेक होने के लिए तैयार है, बेक करने रख देंगे। तो अब हम इसको अवन में रखने के लिए तैयार हैं। इसको अवन में हम रख देते हैं। क्योंकि ये गर्म है अवन, ये काफ़ी गर्म है, ध्यान रखें। और इसको हम उठाकर धीरे से 220 डिग्री पे है अवन हमारा। अब इसको बेक होने में करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। इससे पहले भी हो सकता है, आप देख लें, जब आपका चीज़ खूब मेल्ट हो जाए, मोज़रेला ऊपर की सरफेस ब्राउन हो जाए, तो आप इसे निकाल सकते हैं। देखो श्वेता, अब ये बन के तैयार हो गया है खाने के लिए। अभी चूँकि बहुत गर्म है जी, इसलिए थोड़ा ठंडा होने पे इसको खाएंगे, क्योंकि चीज़ जो है काफ़ी जब मेल्ट होता है तो काफ़ी उसकी लेटेंट हीट बहुत होती है, तो तुरंत तो नहीं खाया जा सकता है। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको खा सकते हैं। भाई ठंडा होने का तो इंतजार हम करेंगे ही, बट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद जो इसका कलर है, कितना सुंदर बना है ये पिज्जा रोल। जितने भी इसमें स्टफ किया गया है चीजें, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ निखर के आया है। और जो चीज है वो आप देखिए कितना मेल्ट होके जो है बाहर है। एंड आई एम श्योर कि खाने में ये बहुत ही टेस्टी और यमी होगा। भाई मेरे से तो इंतजार हो नहीं रहा, तो मैं तो जा रही हूँ इसे टेस्ट करने। तब तक आप नोट कीजिए फटाफट इसका रिकैप। पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा में ईस्ट, चीनी, नमक और ऑयल के साथ उसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। उसके बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए 30 से 40 मिनट तक रख देंगे। फर्मेंटेशन के बाद हम उसको अंदर की एयर रिलीज़ करके एक लोई के बराबर आटा लेकर उसका एक ओब्लॉन्ग शेप का रोल बेल लेंगे, जिसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद उसमें अपने पसंद की कोई भी फिलिंग या स्टफिंग आप लगाकर उसको चीज़ से कवर कर दें और उसको रोल कर दें। अपने मनपसंद डिज़ाइन में आप कट लगाकर या सिंपल भी कैसे भी रोल कर सकते हैं। किनारे सील करना ना भूलें। और इसको 220 डिग्री पर करीब 25 से 30 मिनट तक बेक कर लें। ये पिज़्ज़ा रोल खाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे रश्मि जी ने बताया कि हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं होममेड आटा ब्रेड और पिज़्ज़ा रोल। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। भाई आए भी क्यों ना, आखिरकार ये रेसिपीज थी ही इतनी डिफरेंट और हेल्दी। सो अगर आप भी हमें कोई अपना सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो फटाफट नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है swadddklq@gmail.com। दोस्तों, अगर हमें आपकी कोई भी रेसिपी या कोई भी सजेशन बहुत ही पसंद आया तो आपको हम अपने शो में शामिल भी कर सकते हैं। वेल, जाते जाते मैं आपसे सभी से ये कहना चाहती हूँ कि भाई घर पे खास तौर पे जब किचन में कुछ भी बनाते हैं तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। भाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि खाना बनाते समय हम बहुत सारी चीजें को छूते हैं और उस समय हमारे हाथ का साफ होना बहुत ही जरूरी होता है। वेल, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नई रेसिपीज और नए शेफ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।